ऑनलाइन संस्कृत क्लासेस में आप सभी का स्वागत। हम लोग इन दिनों पढ़ रहे हैं स्वप्न वासवदत्तम। स्वप्न वासवदत्तम जो कि महाकवि भास का लिखा हुआ एक प्रसिद्ध नाटक है। 6 अंकों में बटे हुए इस नाटक के 5 अंक हम पूरे कर चुके हैं और छठे अंक को भी हम थोड़ा सा देख चुके हैं। इससे पहले वाले वीडियो में या इससे पहले वाली क्लास में हमने पढ़ा था कि पद्मावती को बुलाया गया है राजा के द्वारा। क्यों बुलाया गया है? क्योंकि वासवदत्ता के घर से, उनके पीहर से कांचुकीय और धात्री आए हैं और उनसे मिलना है। और पद्मावती क्योंकि राजा की पत्नी है अब, इसलिए परिवारजनों से मिलने के लिए पत्नी साथ होनी चाहिए। ये बात बताते हुए पद्मावती को बुलाया गया है। और अब देखते हैं कि आगे क्या होने जा रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। ततः प्रविशति कांचुकीयो धात्री प्रतिहारी च। उसके बाद में मंच पर प्रवेश हो रहा है किसका? कांचुकीय का, जो वासवदत्ता के यहाँ से आए हैं, और धात्री जो उनके साथ आई हैं, वासवदत्ता की धाय। प्रतिहारी च, और प्रतिहारी जो द्वारपाल हैं राजा की, जहाँ वो आए हैं वहाँ की, ये मंच पर प्रवेश करते हैं। कांचुकीय कौन से गोत्र के थे और धात्री का नाम क्या था, ये पिछले वीडियो में हम सुन चुके हैं। यदि आपने पिछला वीडियो देखा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे बताएं, क्योंकि मैंने आपको बार बार कहा था कि ये ध्यान रखना है, कांचुकीय और धात्री के विषय में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आप लिखें ताकि आपको ध्यान रहे कि आपकी कितनी तैयारी है। आगे बढ़ते हैं। कांचुकीय भो, कांचुकीय कहते हैं, अरे संबंधी राज्यम इदमेत्यम महान प्रहर्षः स्मृत्वा पुनर्नृप सुता निधनम विषादः किम नाम देव भवता न कृतम यदि स्याद राज्य परई अपहृतम कुशलम च देव्या। कांचुकीय कह रहे हैं कि इदम, इस संबंधी राज्यम, संबंधी के राज्य को, जो हमारे संबंधी हैं उनके राज्य को एत्य प्राप्त करके या वहाँ पर आ करके महान प्रहर्षः, अत्यधिक हर्ष हो रहा है, अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है। किंतु पुनः, लेकिन फिर नृपसुता, राजा की पुत्री का निधनम, जो निधन हुआ, मृत्यु हुई, उसे याद करके स्मृत्वा, उसे याद करके स्मृत्वा, कत्वा प्रत्यय लगा हुआ है, त्वा जिसमें शेष बसता है और जिसका अर्थ होता है करके, तो स्मृत्वा, स्मरण करके, याद करके, विषादः, दुख हो रहा है। एक ही साथ दोनों भाव की बहुत प्रसन्नता भी हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि संबंधियों के राज्य में आए हैं। संबंधियों का राज्य वासवदत्ता के पति का राज्य है, पति से मिलने आए हैं, इसलिए उन्होंने पति के ससुराल आए हैं, लेकिन पति से संबंधित होते हुए वो भी संबंधी हो गए हैं, इसलिए संबंधियों के राज्य में आकर के बहुत अधिक प्रसन्नता हो रही है। लेकिन राजा के जो पुत्री है, महासेन की पुत्री वासवदत्ता, उसके निधन को जब याद करते हैं, क्योंकि उसी संबंध से आए हैं, तो ऐसा तो अवश्य होगा कि वहाँ आएंगे तो उन्हें वो बात याद आएगी, तो वो याद करके विषाद, दुख भी हो रहा है। फिर आगे कहते हैं देव। देखिए, याद रखिए, ये देव नहीं है, दैव है। देव जब होता है तो उसका अर्थ होता है ईश्वर, और जब दैव होता है ऐ की मात्रा 2 मात्रा ऊपर होती हैं, तो उसका तात्पर्य होता है भाग्य। तो भाग्य को संबोधित कर रहे हैं कि हे भाग्य, परई, शत्रुओं के द्वारा, पर मतलब दूसरे, दूसरा मतलब जो अपना नहीं है, तो जो अपना नहीं है वो पराया हुआ, शत्रु को भी पर कहा जाता है। संस्कृत में पर का अर्थ शत्रु भी होता है। शत्रुओं के द्वारा अपहृतम राज्यम, अपहरण किए हुए राज्य को, राज्य के साथ में दैव्या, देवी की, कुशलम स्यात्, यदि कुशलता भी हो जाती, भवता किम नाम न कृतम, तो आपके द्वारा क्या नहीं किया गया होता। कि हे भाग्य, यदि तुमने खोए हुए राज्य को जिस प्रकार से पुनः वापस दिला दिया है, उसका जो एक अच्छा समाचार दिया है, उसी के साथ में शत्रुओं के द्वारा जिस राज्य को छीन लिया गया था वो राज्य पुनः प्राप्त हो गया है, इसके समाचार के साथ साथ यदि यह भी समाचार दिला देते कि देवी कुशलता से हैं, वासवदत्ता कुशलता से हैं, तो तुमने क्या नहीं किया कर दिया होता, अर्थात सब कुछ प्रदान कर दिया होता। कि वो खुशी है कि राज्य पुनः प्राप्त हो गया है, लेकिन दुख इस बात का है कि वासवदत्ता अब नहीं है। प्रतिहारी एषु भर्ता उपसर्पतु आर्य, ये स्वामी हैं, आप
समीप जाएं। जो प्रतिहारी है, जो द्वारपाल है, वो कह रही हैं कि ये स्वामी हैं, आप जाएं। कांचुकी है उपेत्य, कांचुकी है उनके पास में जाकर के जयतु आर्यपुत्र, आर्यपुत्र आपकी जय हो। धात्री जयतु भर्ता, स्वामी आपकी जय हो, महाराज आपकी जय हो। राजा सबहुमानम, अत्यधिक आदरपूर्वक आर्य संबोधित करते हुए कह रहे हैं, आर्य पृथिव्याम राजवंश्यानाम उदय अस्तमय प्रभु अपि राजा सकुशली मया कांक्षित बांधवः। पृथिव्याम पृथ्वी पर, राज्यवंश्यानाम जो राजाओं के वंश हैं, जो समस्त राजाएं हैं, उनकी उदय अस्तमय, उनके उदय उन्नति और अस्त उनकी अवनति में, अवनति से युक्त, उसमें प्रभु, उसमें समर्थ, मया मेरे साथ कांक्षित बांधवः, बांधव बंधुता संबंध, कांक्षित इच्छा रखने वाले, संबंध की इच्छा रखने वाले, बंधुत्व की इच्छा रखने वाले, स राजा वह राजा, अपि कुशली कुशल से तो हैं, क्योंकि राजा को पता है कि ये जो आए हैं वो राजा महासेन का संदेश लेकर के आए हैं, इसलिए वो उन्हीं के विषय में बात करेंगे। तो वो पूछ रहे हैं कि वो राजा, कौन से राजा, जो पृथ्वी पर जितने भी राजा हैं, राजाओं के वंश हैं, अर्थात पृथ्वी के समस्त जो राजा हैं, उनकी उदय अस्तमय प्रभु, उनकी उन्नति करने में और उनकी अवनति करने में, कि किस राजा की उन्नति करनी है और किसकी अवनति करनी है, अर्थात उन सब से जो शक्तिशाली हैं, ऐसे जो राजा हैं और जो मेरे से बांधव कांक्षित, जो बंधुता रखना चाहते हैं, संबंध रखना चाहते हैं, ऐसे वह राजा कुशल से तो हैं। देखिए, मुझसे संबंध रखना चाहते हैं, मेरे से बंधुत्व रखने की इच्छा रखते हैं, ये कैसे ज्ञात होता है? क्योंकि यदि कोई किसी के घर आता है, जाता है, अपने किसी प्रतिनिधि को भेजता है, इसका मतलब आप उस संबंध को बनाए रखना चाहते हैं। यदि राजा महासेन को लगता कि उदयन मेरी पुत्री को लेकर के चले गए, उसका अपहरण कर लिया और उसके बाद उसकी रक्षा भी नहीं कर पाए और वो क्रोधित होते, उनसे संबंध नहीं रखना की इच्छा उनके मन में होती, तो क्या वो कांचुकी और धात्री को भेजते? नहीं। तो इसलिए उन्होंने कहा कि जो मुझसे संबंध रखना चाहते हैं वह राजा कुशल से तो हैं। जब भी हम किसी से मिलते हैं तो सबसे पहला जो औपचारिक जो व्यवहार होता है वही यही होता है कि हम अभिवादन करने के बाद में एक दूसरे की कुशलता पूछते हैं, क्योंकि यहाँ पर कांचुकी है, राजा के प्रतिनिधि हैं, इसलिए राजा की कुशलता उन्होंने पूछी है। कांचुकी उसका उत्तर दे रहे हैं, अतकिम और क्या, कुशली महासेना, महासेन कुशलता से हैं, इहापि सर्वगतम कुशलम पृच्छति, और यहाँ भी सबकी कुशलता को पूछते हैं कि हाँ वो कुशलता से हैं महासेन, और यहाँ भी सबकी कुशलता से पूछते हैं। जैसे हम किसी से बात करते हैं, आप कैसे हैं, हम अच्छे हैं, आप कैसे हैं, तो उसी तरह की बात हो रही है कि वो यहाँ की भी कुशलता के बारे में पूछते हैं। राजा आसनात् उत्थाय, आसन से उठ करके, किम आज्ञापयति महासेनः, आज्ञापयति किम महासेनः, महासेन ने क्या आज्ञा दी है, महासेन क्या आज्ञा दे रहे हैं। देखिए, छोटी छोटी सी बातें होती हैं जो किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को दर्शाती हैं। यहाँ राजा ने जब महासेन की आज्ञा को पूछा है तो वो अपने आसन से उठ गए हैं। क्या सामने महासेन हैं? नहीं। तो फिर वो आसन से क्यों उठे हैं? क्यों? क्योंकि जो सामने है वो राजा का प्रतिनिधि है, और वो जो देने वाला है या जो बताने वाला है, जो कहने वाला है, वो राजा के द्वारा कहा गया है। तो उनकी बात को सुनने के लिए भी यदि महासेन उनके सामने होते, उनके पिता तुल्य हैं महासेन, तो अगर महासेन सामने होते तो राजा अपने आसन से उठते। तो उनके प्रतिनिधि को भी उन्होंने उसी तरह से सम्मान दिया है, या उनकी कही गई बात को भी उन्होंने उसी तरह से सम्मान दिया है, और वो आसन से उठ करके पूछ रहे हैं कि महासेन की क्या आज्ञा है। कांचुकी इसके बाद कहते हैं, सदृशम एतत् वैदेही पुत्रस्य, कि आपका ये जो आचरण है वो वैदेही के पुत्र के समान है, कि बिल्कुल वैदेही के जो पुत्र हैं आप, उनका जो आपका आचरण है वो बिल्कुल आपके योग्य है, कि जैसे आप हैं उसी प्रकार से आपने आचरण किया है। देखिए, इस पूरे नाटक में कहीं भी राजा उदयन की माता का नाम नहीं दिया गया है, और कई बार जो प्रश्न बनाने वाले होते हैं, प्रश्नकर्ता होते हैं, वो ये पूछ लेते हैं कि उदयन की माता का नाम क्या है। तो यहीं पर हमको एक संकेत मिलता है इस बात में कि राजा उदयन की माता का नाम वैदेही है, क्योंकि उन्होंने कहा कि आप वैदेही के पुत्र हैं, इसलिए आपका आचरण बिल्कुल उसी अनुसार है। ननु आसन स्थेन एव भवता श्रोतव्यो महासेनस्य संदेशः,
निश्चित रूप से आप आसन पर बैठ करके ही महासेन का संदेश सुन सकते हैं। आपको उठने की आवश्यकता नहीं है। आपने उठ करके उनको सम्मान दिया, ये आपका शिष्टाचार है, जो आपकी माता ने आपको संस्कार दिए उसको दिखा रहा है, लेकिन आप बैठ करके ही जवाब दें। जैसे कभी कभी आप कक्षा में आपसे अगर आपके टीचर आपसे कोई प्रश्न पूछते हैं, कोई बात करते हैं और आप उठ करके जब उसका उत्तर देते हैं तो कई बार टीचर ये कहते हैं नहीं बैठे बैठे ही जवाब दे दो। तो एक बार आपने सम्मान उनका किया, लेकिन उन्होंने जब आपको अनुमति दी कि नहीं बैठे बैठे ही दे दो, तो आप बैठे बैठे ही उत्तर दे देंगे। राजा यद आज्ञापयति महासेनः, जैसी महासेन की आज्ञा उपविशति, और वो वहाँ पर बैठ जाते हैं। उनकी आज्ञा सुन करके वो वहाँ पर बैठ जाते हैं। अब कांचुकी आगे कह रहे हैं, दिष्टया परई अपहृतम राज्यम पुनः प्रत्यानीतम इति। भाग्य से परई अपहृतम, परई अभी हमने बात की, पर का मतलब शत्रु, शत्रुओं के द्वारा अपहृतम अपहरण किए हुए, छीने हुए, राज्यम राज्य को, पुनः प्रत्यानीतम आपने फिर से प्राप्त कर लिया है, फिर से लौटा लिया है। कुतः क्योंकि, आगे वो श्लोक बोलते हैं, क्या कहते हैं, कात्रा ये अपि अशक्ता वा न उत्साहस्तेषु जायते प्रायेण ही नरेंद्र श्री स उत्साही रेव पूज्यते। दूसरी वाली जो पंक्ति है, यद्यपि ये पूरा ही श्लोक महत्वपूर्ण है, लेकिन जो दूसरी वाली पंक्ति है वो सूक्ति के रूप में भी पूछी जा सकती है। प्रश्न पत्र में बहुत बार सूक्ति आती है, और सूक्ति का मतलब होता है सुंदर उक्ति, उक्ति, सुंदर उक्ति, कोई अच्छा वचन, मीठा वचन, जिनको हम कहीं भी प्रयोग में ले सकते हैं। तो ये जो सूक्तियाँ हैं इनका अलग से प्रश्न पूछा जा सकता है, और सप्रसंग ससंदर्भ पूछा जाता है कि किसने कहा, क्यों कहा, और इसकी व्याख्या कीजिए। तो आपको याद रखना है कि कांचुकीय ने कहा, राजा से कहा, और किस प्रसंग में कहा, और इसका अर्थ क्या है। तो आप इसको अपनी कॉपी में ज़रूर से नोट कर लें। तो चलें इसके अर्थ की ओर। ये कातराह अपि, जो कायर भी, अशक्ता और जो असमर्थ होते हैं, जो कायर अथवा अपिवा या फिर अशक्ता, शक्ति से हीन होते हैं, तेषु उत्साह न जायते, उनमें उत्साह जायते न जायते उत्पन्न नहीं होता है। कि जो कायर होते हैं और जिनमें शक्ति नहीं होती, शक्ति से हीन होते हैं, उनमें कभी भी उत्साह उत्पन्न नहीं होता ही, क्योंकि प्रायेण, प्राय, अधिकांशतः, नरेंद्र श्री राज्य की लक्ष्मी, राजा की लक्ष्मी, जो राज्य है उसको राज्य लक्ष्मी कहा जाता है। तो राज्य लक्ष्मी स उत्साही रेव भुज्यते, स उत्साही एव भुज्यते, जो उत्साह से युक्त लोग होते हैं उनके द्वारा ही, एव उनके द्वारा ही, भुज्यते भोगी जाती है। उन्होंने कहा कि आपने भाग्य से अपने शत्रुओं के द्वारा छीने हुए राज्य को फिर से प्राप्त कर लिया है। क्या कहना चाह रहे हैं वो, कि क्यों प्राप्त कर लिया है? इसलिए प्राप्त कर लिया है क्योंकि आप ना तो कायर थे और ना ही आप शक्ति से हीन थे। क्योंकि जो कायर होता है और जो शक्ति से हीन होता है उसमें किसी भी कार्य का उत्साह नहीं होता। उसे लगेगा कि अच्छा शत्रु ने राज्य छीन लिया तो छीन लिया, अब कौन उसके लिए फिर से मेहनत करेगा, युद्ध करेगा और उसको प्राप्त करेगा। और जो राज्य लक्ष्मी है वो किसके द्वारा भोगी जाती है? राज्य के ऊपर किस राजा का अधिकार होता है? जो उत्साह से युक्त होते हैं, अधिकांशतः, क्योंकि बहुत बार ऐसा भी होता है कि शक्ति से युक्त होने पर, उत्साह से युक्त होने पर भी युद्ध में विजय प्राप्त नहीं होती। इसलिए हम पूरी तरह से तो नहीं कह सकते, लेकिन प्राय राज्य लक्ष्मी उनके द्वारा ही भोगी जाती है जो उत्साह से युक्त होते हैं। ये जो पंक्ति है उसका अगर हम भावार्थ देखें तो ये केवल राज्य के लिए ही बात नहीं होती, बल्कि किसी भी लक्ष्य के लिए, किसी भी सफलता के लिए हम इस बात को प्रयोग में ले सकते हैं। यदि आपने सोचा है कि आपको परीक्षा में बहुत अच्छे अंक लेकर के आने हैं, यदि आपके मन में उसके प्रति उत्साह है, यदि आप उसके लिए मेहनत करेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपको सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन यदि आपने सोचा कि कौन इतनी मेहनत करेगा, या मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा, मेरे में इतनी क्षमता नहीं है, तो आप कभी भी नहीं कर पाएंगे। यदि आप अपने आप को करने योग्य मानेंगे, यदि आप उसके लिए प्रयत्न करेंगे, तो आप कुछ भी कर सकते हैं, कितनी भी ऊंचाई तक, कितने भी लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले उत्साह को अपने में समेटना होगा। आगे राजा आगे कहते हैं, आर्य सर्वम एतत् महासेनस्य प्रभावः, ये सब महासेन का प्रभाव है। कुतः, क्योंकि जब उन्होंने कहा कि आपने अपने राज्य लक्ष्मी को फिर से प्राप्त कर लिया, आप उत्साह से युक्त हैं, तो राजा बड़ी विनम्रता से ये बात कह रहे हैं कि ये सब मेरा नहीं, ये तो महासेन का प्रभाव है। क्यों? क्योंकि
आगे वो बताएंगे। इससे पहले हम इस बात को समझें कि वो जो ये विनम्रता दिखा रहे हैं वो कैसी है। जैसे कि आप कभी परीक्षा में बहुत अच्छे अंक लेकर के आते हैं और आपको बड़ी शाबाशी मिलती है, और अगर आप में विनम्रता है तो आप कहेंगे कि नहीं, इसमें मेरा कुछ नहीं है, ये तो मेरे माता पिता का आशीर्वाद है, ईश्वर का आशीर्वाद है, मेरे गुरुजनों का सिखाया हुआ है, इस कारण से मैंने ये सफलता प्राप्त की है। जबकि वास्तविकता ये है कि ये आपकी मेहनत का ही फल है। यदि आपने ये कह दिया कि नहीं, किसी का आशीर्वाद नहीं है, किसी की मेहनत नहीं है, तो मेरी ही मेहनत है, तो लोग कहेंगे ये अहंकारी है। इसलिए विनम्रता कब दिखाई देती है? जब हम अपनी सफलता को भी दूसरे के ऊपर दे देते हैं, दूसरे का को श्रेय उसका दे देते हैं। तो वही बात इन्होंने यहाँ पर कही है, और उसको और भी विस्तार से वो आगे कह रहे हैं। कुतः, क्योंकि, क्यों उन्हें लग रहा है, वो कहते हैं अहम अवजीतः पूर्वं तावत् सुतैः सह लालितो दृढ़म अपहृता कन्या भूयो मया न च रक्षिता निधनम अपि च श्रुत्वा, श्रुत्वा फिर कत्वा प्रत्यय लगा हुआ है, तस्याः तथैव मयि स्वता ननु यद उचितान वत्सान प्राप्तुम, प्राप्तुम तुमुन प्रत्यय है, जिसका अर्थ होता है के लिए, नृपो अत्र ही कारणम। पूर्वम तावत, पहले तो, अहम मैं, अवजितः मैं जीता गया। पहले तो उन्होंने मुझे जीता, किसने? महासेन ने। आपको कथा याद होगी यदि आप शुरू से देख रहे हैं कि महासेन ने उदयन को युद्ध में जीत करके उन्हें बंदी बनाया था, और तभी वासवदत्ता से उनका संपर्क हुआ था। तो पहले तो उन्होंने मुझे जीता, किंतु सुतैः सह लालितः, सुत कहते हैं पुत्र को, अपने पुत्रों के साथ मेरा लालन पालन किया। मया कन्या दृढ़म अपहृता, मेरे द्वारा उनकी कन्या, कन्या कौन? वासवदत्ता, दृढ़म अपहृता, उसको बलपूर्वक अपहरण कर लिया गया। भूयः च न रक्षिता, भूयः फिर न च रक्षिता, उसकी रक्षा भी नहीं की गई। कि राजा ने मुझे जीता, मुझ पर विजय प्राप्त की, लेकिन उन्होंने मुझे कैदी बना करके नहीं रखा। जब एक राजा किसी दूसरे राजा पर विजय प्राप्त करता है तो क्या उसको अपने परिवार के साथ रखेगा? कभी भी नहीं। उसको रखेगा तो कैदी के समान रखेगा, कोई दंड देगा, प्रेम तो नहीं देगा। लेकिन उन्होंने मुझे जीत करके भी अपने पुत्रों के साथ, जैसे सबसे ज़्यादा प्रेम कोई व्यक्ति किससे करता है? अपनी संतान से। तो उन्होंने अपने पुत्रों के साथ रख करके मेरा लालन पालन किया। उन्होंने इतना अच्छा मुझसे व्यवहार किया, फिर भी मैंने क्या किया कि उनकी जो कन्या थी उसका बलपूर्वक अपहरण कर लिया। बलपूर्वक से तात्पर्य यहाँ पर ये नहीं है कि वो वासवदत्ता को बलपूर्वक लेकर के चले गए, यहाँ पर यह है कि उनके माता पिता को बताए बिना उनका अपहरण कर लिया। और फिर एक बार अपहरण कर लिया, चलिए उसको ले गए, प्रेम में थे, विवाह कर लिया। ये गलती भी हो सकता है कि शायद वो राजा माफ़ कर देते, लेकिन उसकी रक्षा भी नहीं की गई। कैसे? क्योंकि वो मृत्यु को प्राप्त हो गई है। तो महासेन मेरे पर उपकार किए जा रहे हैं और मैं उनके साथ गलत कार्य किए जा रहा हूँ। तस्या निधनम श्रुत्वा च, और उसके निधन की बात सुन कर के भी, तथैव मयि स्वता, उनकी जो मेरे प्रति स्वता, आत्मीयता है, प्रेम है, स्व अपनापन जो स्वता है, आत्मीयता है, प्रेम है, वैसी ही है कि उस वासवदत्ता की मृत्यु हो गई है, ये सुनकर के भी राजा की जो मेरे प्रति आत्मीयता है वो वैसी की वैसी है। ननु, निश्चित रूप से, उचितान वत्सान यत् प्राप्तुम, उचित जो जो प्रदेश है, जो न्याय से युक्त वत्स प्रदेश जो मैंने प्राप्त किया है, अत्र नृपो ही कारणम, इसमें राजा ही कारण है। कि मेरा जो बल बने हैं वो कौन बने हैं? राजा ही बने हैं, क्योंकि राजा ने हर समय मेरे साथ में एक अच्छा व्यवहार किया। पहले उन्होंने मुझे जीत करके भी मेरा लालन पालन अपने पुत्रों के साथ किया, मैंने उनकी कन्या का अपहरण किया, उसकी रक्षा नहीं कर पाया, उसका निधन हो गया, उसके निधन का समाचार सुन कर के भी उन्होंने मेरे साथ में आत्मीयता रखी, अपनापन रखा। तो इस प्रकार का जो व्यवहार था, कभी किसी के साथ में यदि व्यवहार कोई अच्छा नहीं करता है तो वो शक्ति से हीन हो जाता है, और जब कोई शक्ति से मन की जो शक्ति है वो जब टूट जाती है तो वो कुछ भी कार्य करने में असमर्थ हो जाता है, पूरी तरह से अपना 100% नहीं दे पाता। लेकिन यदि कोई मन से ताकतवर होता है, और वो ताकतवर कब होगा? जब उसे किसी प्रकार की चिंता नहीं हो, जब उसके अपने लोग उसके साथ में हों। तो क्योंकि उन्होंने इस प्रकार का मेरे से साथ में व्यवहार किया, तो मैंने जो वत्स प्रदेश उनके शत्रु आरुणि ने प्राप्त कर लिया था, और जिसके युद्ध में विजय की बात हम थोड़े पहले कर चुके हैं, उस वत्स प्रदेश की बात हो रही है। उचितान वत्सान, उचितान वत्सान क्यों कहा? उचित से तात्पर्य क्या है? क्योंकि वत्स उन्हीं का प्रदेश था,
शत्रु ने छीन लिया था। उन्होंने किसी दूसरे राजा के किसी राज्य पर आक्रमण करके उसको नहीं लिया है, इसलिए उन्होंने कहा कि जो उचित वत्स प्रदेश था, जिस पर मेरा अधिकार था, वो जो मैंने फिर से प्राप्त कर लिया है, इसमें राजा से तात्पर्य यहाँ पर महासेन से है। जो महासेन हैं वह ही इसमें कारण है। कांचुकी आगे कहते हैं, एष महासेनस्य संदेशः, ये महासेन का संदेश है। देव्याः संदेशम इह अत्र भवति कथिष्यति, और जो देवी का संदेश है अर्थात वासुदत्ता की माँ का जो संदेश है वो यह यहाँ पर अत्र भवति, माननीय जो धात्री हैं उनके लिए कहा, कथिष्यति वो यहाँ पर बताएंगी कि मैं तो महासेन का संदेश दूंगा और जो महारानी का संदेश है वो ये धात्री बताएंगी। राजा जब मात का नाम सुनते हैं राजा तो कहते हैं हाँ अम्ब, अरे माता, माँ का नाम याद आता है उनको, फिर उन माता के बारे में बात करते हैं, क्योंकि अभी अभी उन्होंने पिता के बारे में बात की है वासुदत्ता की, वासुदत्ता की माता के विषय में बात कर रहे हैं। षोडशंतः पुरज्येष्ठा पुण्या नगर देवता मम प्रवास दुखार्ता माता कुशलिनी ननु। माता की कुशलता पूछते हुए कह रहे हैं, षोडश अंतः पुरज्येष्ठः, षोडश 16, अंतःपुर, अंतःपुर कहते हैं रनवास को, रनिवास मतलब जहाँ पे रानियाँ रहती हैं। अंतःपुर, पुर कहते हैं नगर को, नगर के अंतः उसके भीतर एक जो और नगर होता है, नगर के भीतर एक और नगर। आप लोगों ने महल देखे होंगे, महलों के विषय में सुना होगा और आपको पता होगा कि उस महलों में जो रानियों के रहने का स्थान होता है वो एक अलग तरह से नगर के भीतर एक दूसरा नगर बना होता है। ऐसा नहीं होता कि उसी में राजा भी रह रहे हैं और लोग भी रह रहे हैं, रानियाँ भी रह रहे हैं। रानियों का बिल्कुल एक अलग स्थान होता है जहाँ पर रानियों की हर प्रकार की सुविधा होती है, इसलिए उसको अंतःपुर कहा जाता है, रनिवास जिसको हम कहते हैं। तो अंतःपुर में षोडश ज्येष्ठा, अंतःपुर की मतलब जहाँ रानियाँ रहती थी उन 16 रानियों में जो सबसे ज्येष्ठ है, ज्येष्ठ मतलब बड़ी। तात्पर्य क्या है कि राजा महासेन की 16 रानियाँ थी। हो सकता है कोई आपसे ये भी प्रश्न कर ले कि राजा महासेन की कितनी रानियाँ थी, तो आपको ध्यान रखना है कि 16 रानियाँ थी और उसमें सबसे बड़ी जो रानी थी वो वासुदत्ता की माता थी। तो 16 रानियों वाले अंतःपुर में जो सबसे बड़ी थी पुण्या, जो पुण्य से युक्त थी, श्लोका नगर देवता, जो नगर के देवता के समान थी, मम प्रवास दुखार्ता, मेरे प्रवास से, मेरे दूसरे स्थान पर चले जाने से जो दुखार्ता, दुख से पीड़ित थी, ऐसी माता कुशलिनी ननु, ऐसी माता कुशल से तो हैं। कि जो अंतःपुर की 16 रानियों में सबसे बड़ी हैं और जो पुण्य से युक्त हैं, नगर देवता, नगर के देवी के समान है। नगर देवता जो सबसे बड़ा नगर का देवता होता है, तो नगर की देवी के समान है, क्योंकि मैं वहाँ से चला आया था और वासुदत्ता को लेकर के चला आया था, तो उस बात से वो पीड़ित होंगी। ऐसी जो माता हैं वो कुशल से तो हैं। इस प्रकार से वो माता की कुशलता को पूछते हैं। धात्री इसका उत्तर दे रही हैं, अरोगा भट्टिनी, जो भट्टिनी है महारानी है, अरोगा, रोग से रहित हैं। भर्तारम सर्वगतम कुशलम पृच्छति, और महाराज की सभी प्रकार की जो कुशलता है वो पूछ रही हैं। सभी प्रकार की मतलब सारी सब लोगों की कुशलता, सभी प्रकार की कुशलता उनको पूछ रही हैं कि वो कुशल से हैं, आपकी कुशलता पूछती हैं। वही औपचारिक बात, राजा सर्वगतम कुशलमिति, सभी कुछ कुशल है, सभी प्रकार की कुशलता है। अम्ब ईदृशम कुशलम, अरे देखिए माता ये कुशलता ऐसी है, सभी कुशलता है, देखो कैसी कुशलता है। कि सारी कुशलता मैं क्या बताऊं, देखो कैसी कुशलता है। क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर आप कुशलता कहें तो वासुदत्ता नहीं है, सब कुछ है लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ा दुख है। तो हम कहते हैं ना कि कोई पूछता है कि और सब ठीक, लेकिन कोई कष्ट होता है तो हम कहते हैं हाँ सब ठीक ही है। उसी रूप में कहा कि वैसे तो ठीक ही है लेकिन क्या ठीक है, उस रूप में वो कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, सभी कुशलता से है, लेकिन देखो कैसी कुशलता है कि अब वासुदत्ता नहीं है। तो ये भाव इसके अंदर छिपा हुआ है, उन्होंने स्पष्ट नहीं बोला है लेकिन ये भाव छुपा हुआ है। और धात्री जो हैं वो इस भाव को तुरंत समझ जाती हैं और वो आगे कहती हैं, माँ इदानीम भर्ता अति मात्रम संतप्तुम, कि स्वामी महाराज आप अत्यधिक शोक ना करें, अधिक दुखी ना हो। कांचुकीय धार्यतु आर्यपुत्र, आर्यपुत्र आप धैर्य धारण करें। उपरता अपि अनुपरता महासेन पुत्री एवं अनुकंपयमाना आर्यपुत्रेण, कि जो महासेन की पुत्री हैं, उपरता अपि
अनुपरता। उपरता मृत्यु को प्राप्त होकर के भी अनुपरता मानो मृत्यु को प्राप्त नहीं हुई हैं। आर्यपुत्रेण एवं अनुकंपमाना, क्योंकि आर्यपुत्र की इस प्रकार की अनुकंपा है, इस प्रकार का प्रेम है, इस प्रकार से आप प्रेम से उनको याद कर रहे हैं, तो वो मर करके भी नहीं मरी हैं, मृत्यु को प्राप्त होकर के भी मानो जीवित हैं। कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो गया है लेकिन उसके बाद में उसकी याद में, उसके स्मरण में सभी लोग अगर दुखी हैं तो ये लगता है कि उसका जो जीवन है वो सफल है या फिर वो आज भी हमारे साथ है। तो उसी रूप में उन्होंने कहा कि वो मृत्यु को प्राप्त होकर के भी मानो मृत्यु को प्राप्त नहीं हुई हैं। आगे वो उनको समझाते हुए, धैर्य धारण कराते हुए कहते हैं अथवा, या फिर ये भी महत्वपूर्ण श्लोक है और इसमें भी जो पंक्तियां हैं उनको अलग अलग पंक्तियों को, पहली 2 पंक्तियों को और बाद की 2 पंक्तियों को भी सूक्ति के रूप में पूछा जा सकता है। कह कम शक्तो रक्षितुं मृत्यु काले रज्जु छेदे के घटम धारयन्ति एवं लोकः तुल्य धर्मो वनानाम काले काले छिद्यते रुह्यते च। अब वो उनको समझा रहे हैं, कैसे समझाते हैं? मृत्यु काले, मृत्यु का काल आ जाने पर, मृत्यु का समय आ जाने पर, कह कम, कौन, कम किसको, रक्षितुम रक्षा करने के लिए, तुमुन प्रत्यय लगा हुआ है, के लिए रक्षा करने में, शक्तो समर्थ है, रज्जु छेदे, रज्जु के, रस्सी के, छेदे कट जाने पर, घटम के धारयंती, घट को, घड़े को कौन धारण कर सकता है, एवं लोकः, इसी प्रकार से यह लोक, वनानाम तुल्य धर्मः, वनों के समान धर्म वाला, गुण वाला, काले काले समय समय पर, छिद्यते रुह्यते च, काटा जाता है और फिर से उत्पन्न होता है। देखिए कांचुकी ने क्या समझाया कि जब जिसका समय आता है, यदि कोई मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो इसी तरह से उसे समझाया जाता है कि उनका समय आ गया था, इसलिए कोई नहीं रोक सकता। कभी किसी को लगता है कि हम उन्हें बचा नहीं पाए तो उन्हें ये कहा जाता है कि नहीं, उनका समय आ गया था। तो वो ये कहते हैं कि जब मृत्यु का समय आ जाता है तो कौन किसको रोक पाया है? आज तक कभी ऐसा हुआ है कि कोई किसी को मृत्यु से रोक पाया? कोई दवा नहीं, कोई इलाज नहीं, कोई पैसा नहीं, किसी प्रकार की कोई सुविधा भी यदि किसी की मृत्यु आती है तो उसको नहीं रोक पाता है। तो अगर किसी की मृत्यु का समय आता है तो कौन किसको रोक पाया है? उसका उदाहरण उन्होंने दिया, रज्जू के कट जाने पर, रस्सी के कट जाने पर घड़े को कौन धारण कर सकता है? देखिए एक घड़े को रस्सी से बांध करके हमने जब कुएं में डाल दिया है और बीच में से रस्सी अगर टूट गई है तो क्या हम उस घड़े को संभाल सकते हैं, पकड़ सकते हैं, दोबारा से ले सकते हैं? नहीं, वो घड़ा तो गिरेगा, कुएं में जाएगा ही, उसे कोई नहीं पकड़ पाता है। तो उसी प्रकार से यदि किसी का समय आ जाता है तो उसकी रक्षा नहीं की जा सकती। फिर अगली बात उन्होंने कही कि ये जो संसार है, एवं लोकः, लोकः संसार, इसका जो धर्म है, इसका जो गुण है, इसका जो कार्य है वो किसके समान है? वन के समान, जंगल के समान है। काले काले छिद्यते, समय समय पर उसको काट लिया जाता है। जब जंगल होते हैं उसमें बड़े बड़े पेड़ होते हैं, लोग उसमें जाते हैं और अपनी आवश्यकता के अनुसार उनके पेड़ों को काट लेते हैं। लेकिन धीरे धीरे समय आता है और क्योंकि वो पेड़ काटे जाते हैं, उखाड़े नहीं जाते हैं, तो जब काट लिए जाते हैं धीरे धीरे समय आता है और वो पेड़ फिर से बढ़ जाते हैं। तो उसी प्रकार से ये जो संसार है ये भी ऐसा है कि समय आने पर मनुष्य जो इस धरती पर जीवन ले चुके हैं वो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं और उनकी समय आने पर मृत्यु हो जाती है, लेकिन दूसरे जो लोग हैं वो जन्म ले लेते हैं, या अगर हम इसको आत्मा के रूप में कहें तो वही दूसरे रूप में जन्म ले लेते हैं। कोई मृत्यु को प्राप्त होता है और कोई जीवन को प्राप्त करता है, तो ये क्रम चलता रहता है। क्योंकि अगर केवल मृत्यु को प्राप्त करते रहे तो सारी धरती खाली हो जाएगी, और केवल जीवन ही जीवन हुआ, मृत्यु नहीं हुई, तो ये जो पूरी धरती है वो इतनी भर जाएगी कि यहाँ पर कोई भी जगह नहीं होगी। तो ये इस धरती का, इस लोक का, इस संसार का एक नियम है, जिस प्रकार से जंगल में होता है। जंगलों की भी यही स्थिति है कि अगर वहाँ से पेड़ नहीं कटें तो पेड़ इतने हो जाएंगे कि पेड़ों के आगे पेड़ों को आने की आवश्यकता नहीं होगी, स्थान भी नहीं होगा। राजा आर्य मामेवम, आर्य ऐसा मत कहें। जब उन्होंने ऐसी बात कही तो उन्होंने कहा कि आर्य ऐसा ना कहें। महासेनस्य दुहिता शिष्या देवी च मे प्रिया कथम सानमया शक्या स्मर्तुम देहांतरेषु अपि, कि महासेन की जो पुत्री है, मैं प्रिया, मेरी प्रिय है, शिष्या मेरी शिष्य है, देवी च और मेरी पत्नी भी हैं, महारानी भी हैं या थी,
सा देहांतरेषु अपि, वह देह के बाद में भी, देह समाप्ति पर भी, मृत्यु के बाद में भी, मया कथम स्मृतुम न शक्या, मेरे द्वारा कैसे याद किए जाने योग्य, स्मरण किए जाने योग्य नहीं है, या ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं उनको स्मरण ना करूं। वो कहते हैं कि ऐसे ना कहें कि समय आ गया था, वो चली गई और मैं इन सबको भूल जाऊं, क्योंकि महासेन की जो पुत्री हैं वो मेरी शिष्या हैं, मेरी देवी हैं, मेरी प्रिया हैं। शिष्या क्यों कहा? क्योंकि सबसे पहले वासवदत्ता से जो उदयन का संपर्क हुआ था वो इसी रूप में हुआ था कि महासेन ने उनको, वासवदत्ता को वीणा बजाना सिखाने के लिए कहा था, तो शिष्या हो गई। जब भी कोई किसी को कुछ सिखाता है तो वो गुरु शिष्य के संबंध में हो जाता है। प्रिया वो थी ही, और देवी क्योंकि उनका विवाह हो चुका था। तो मैं, ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं उनकी मृत्यु के बाद भी उनको भूल जाऊं, उनको याद ना करूं। क्योंकि वीडियो अब लंबा हो जाएगा, इसलिए हम इसको यहीं रोकते हैं। आगे क्या बात होगी, महासेन का ये क्या समाचार देने वाले हैं, धाय माँ जो आई हैं वो क्या कहने वाली हैं, उनकी माता का क्या समाचार देने वाले हैं, आगे कहानी कहाँ जाएगी, ये हम देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप इसको पढ़िए और अच्छे से तैयारी कीजिए, बहुत ध्यान से पढ़िए, और केवल वीडियो नहीं देखिए। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि अपनी कॉपी लेकर के और अपनी पुस्तक लेकर के बैठिए, अपनी कॉपी लेकर के बैठिए, अपनी पेन पेंसिल लेकर के बैठिए, और उसमें जो भी आपको महत्वपूर्ण चीज़ें लगती हैं उनको नोट करते जाइए। पुस्तक पे नहीं लिखिएगा, अपनी पुस्तक को वैसे ही स्वच्छ और सुंदर रखिएगा जैसे हम अपने मुख को रखते हैं, उस पर कोई लिख लकोटे नहीं करते हैं, उसी तरह से पुस्तक को बहुत सुंदर रखिए। अपनी एक कॉपी अलग से रखिए, उस पर वहाँ पर लिखिए, और जब आप हाथ से वहाँ पर लिखेंगे तो आपको वैसे ही सब चीज़ें याद होती जाएंगी। तो पढ़ते रहिए, साथ बने रहिए। आपके कोई मित्र हैं जो ये पढ़ना चाहते हैं तो उनके साथ भी इसको शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।